वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति इन ट्रिग्नोमेट्री। ये गणित की वो शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों की मापों संबंधी अध्ययन किया जाता है। वैसे आपके कोर्स में केवल समकोण त्रिभुज तक ही सीमित मामला है, यानी एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो। और समकोण त्रिभुज में चूंकि एक विशेष प्रकार का त्रिभुज है, इसलिए तीनों भुजाओं के नाम भी विशेष ही होते हैं इसमें अलग से। जैसे कि आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, यहां पर ये ABC। इस ABC में कोण B यहां पर ने समकोण ले रखा है, कोण ABC समकोण है। हमेशा समकोण के सामने की भुजा, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेन्यूज को कहते हैं। और फिर बच गए दो कोण, जैसे A बच गया और C बच गया, ये दोनों न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं। इनमें आपको किसी एक कोण के लिए, मान लीजिए एक एंगल के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो निकालने हैं, तो इनके लिए आपको इन भुजाओं के जो साइड्स हैं इनके नाम निर्धारित करने पड़ते हैं। मान लीजिए अगर आपको एक कोण के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो जिस कोण के लिए आपको रेशियो निकालने उसके ठीक सामने की भुजा ये लंब या परपेंडिकुलर कहलाएगी। और जो तीसरी भुजा बच गई, ये कर्ण हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया लंब, तो फिर बच गई AB भुजा, ये इसका आधार कहलाएगी। और यदि आपको त्रिकोणमिति है जो अनुपात है वो कोण C के लिए निकालने हैं, तो कोण C के सम्मुख जो भुजा है AB, फिर ये लंब कहलाएगी और BC इसका आधार या बेस कहलाएगी। तो आपको थोड़ा आधार और लंब में ध्यान रखना है कि भाई अपन जो मान निकालने जा रहे हैं या जो त्रिकोणमिति अनुपात लिखने जा रहे हैं उसके लिए वास्तव में लंब कौन सी भुजा होगी और आधार कौन सी भुजा होगी, क्योंकि कर्ण तो एक निश्चित है, 90 डिग्री के सामने होती है हमेशा। ये सब रेशियो आपको ध्यान में रखने हैं। और रेशियो ध्यान में रखने के बाद में आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये इनके जो रेशियोज हैं वो देखने हैं कि कौन सी भुजाओं का अनुपात किस नाम से जाना जाता है। नाम के हिसाब से वैसे जो आपकी जो 6 भुजाएं, आपकी जो 3 भुजाएं हैं, इनमें दो भुजाओं का आपस में संबंध बनता है, रेशियो जो बनता है उससे आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बनते हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम आपके सामने देखिए रखे हैं कि मान लीजिए कोई न्यून कोण थीटा है, क्योंकि ये सारी की सारी स्थिति न्यून कोण के लिए ही मापी जाती है। कोई भी न्यून कोण थीटा है, जैसे आपका ये एक चित्र मैंने अलग से बना दिया है, इसमें ये न्यून कोण थीटा है। इसके लिए अपन सारे के सारे अनुपात देखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उनके नाम देखिए आप कि 6 अनुपातों के क्या नाम होते हैं। ये मैंने वैसे आपके पूरे नाम लिख रखे हैं इनके अनुपातों के, जो पूरे नाम हैं, लेकिन अपने जो काम में आते हैं अपन पूरे नाम कभी काम में नहीं लेते, इसके लिए कुछ शॉर्ट नाम काम में लेते हैं। और वो शॉर्ट नाम भी ये है कि इन पूरे नामों के जो शुरू के 3 अक्षर हैं, जैसे ये साइन का SIN 3 अक्षर हैं, वो अपन काम में लेंगे। तो ये जितने भी अनुपात है सबके शुरू के 3 अक्षर अपन काम में लेंगे। केवल ये लास्ट वाला ये अनुपात है, क्योंकि इसके शुरू के 3 अक्षर COS cos और इसके भी 3 अक्षर COS cos है, इसलिए यहां पर 3 के बजाय 5 अक्षर लेते हैं काम में। बाकी सब 3 अक्षर काम में ले जाएंगे। तो ये सबसे पहला अनुपात अपने साइन थीटा, कोसाइन थीटा का शॉर्ट कॉस थीटा, ये टेंजेंट थीटा शॉर्ट इसका टेन थीटा, कोटेंजेंट इसका ये कॉट थीटा, सीकेंट थीटा का सेक थीटा और कोसिकेंट थीटा का कोसेक थीटा। और इनके अनुपात ये आपके सामने लिखे हैं। इस थीटा कोण के लिए साइन का अर्थ है, यानी साइन थीटा का मतलब होता है कि लंब बटे कर्ण, यानी आपको परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज का भाग देना है, इसको डिवाइड करना है। ये रेशियो है लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण का रेशियो। लंब ऊपर रहेगा अंश में, कर्ण जो नीचे हर में रहेगा। इसी तरह से cos थीटा का मान निकालने के लिए आधार बटे कर्ण, यानी आधार की लंबाई में आपको कर्ण की लंबाई का भाग देना होगा। टेन थीटा निकालने के लिए लंब में आधार का भाग देना होगा। कॉट थीटा के लिए आधार बटे लंब या आधार में लंब का भाग देना होगा। सेक थीटा के लिए कर्ण में आधार का भाग देना होगा और कोसेक थीटा में कर्ण में लंब का भाग देना होगा। ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। वैसे इनको याद रखने के लिए कई अपने छोटा सा एक सूत्र भी कई काम में ले लेते हैं।
जो आपके हिंदी में तो ज्यादातर इसको काम में लेते हैं, ये LAL बटे KKA, ये इस तरह से, यानी साइन के लिए क्रम आप निर्धारित रखेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये क्रम यदि आप नाम याद रखते हैं तो फिर साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, तीनों हो गए कंप्लीट। अब कोट थीटा चलेंगे तो आप उल्टी तरफ से चलेंगे, यानी इधर से चलेंगे और विपरीत दिशा में, जैसे पहले ऊपर से नीचे आ गए थे, अब नीचे से ऊपर जाएंगे। कोट थीटा आधार बटे लंब, इसके बाद में सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कोस जो कोसेक थीटा है वो कर्ण बटे लंब। इस तरह से याद रख सकते हो। एल जो है वो लंब के लिए, ए आधार के लिए और के कर्ण के लिए। ये संकेत है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं और इसको भी अपने दिमाग में बिठा करके आप इन अनुपातों को याद कर सकते हैं। अंग्रेजी में भी आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, जैसे परपेंडिकुलर, इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बटे में आपके ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और बेस हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इंग्लिश में भी पी बटे HHB, PBP अपॉन HHB, ये याद रख सकते हैं। एक बात यहां पर आप और ध्यान से देखिए, आप इन अनुपातों पर ध्यान देख रहे हैं, दें यदि थोड़ा, तो आपको पता चलेगा कि भुजाएं तो अपनी 3 ही है और 3 भुजाओं से अपने 6 अनुपात बन रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपस में कुछ तालमेल जरूर है इनका। जैसे ये साइन थीटा में देखिए लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक थीटा में कर्ण बटे लंब है, यानी इसका व्युत्क्रम है, अर्थात साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इसी तरह से ये कोस थीटा देखिए आधार बटे कर्ण है, इधर सेक थीटा जो है कर्ण बटे आधार है, ये इसका व्युत्क्रम है। कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। और इसी तरह से जो टेन थीटा और कोट थीटा, ये भी देखिए एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ये लंब बटे आधार है, ये आधार बटे लंब है। तो आप इन अनुपातों को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के जो रेसिप्रोकल्स हैं उनके रूप में भी आप इनको, जिनके व्युत्क्रम है उनके रूप में भी आप इनको याद रख सकते हो। ये मैं आपको सारी स्थिति जैसे यहां लिख रहा हूं कि साइन थीटा जैसे है, साइन थीटा वो इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर होता है, या आप यूं कह सकते हो कि जो कोसेक थीटा है वो 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर हो सकता है, यूं भी याद रख सकते हो, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये स्थिति। और आप ये भी जानते हैं कि व्युत्क्रम राशियों की जब आपस में गुणा की जाती है तो उसका गुणनफल हमेशा 1 आता है। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का यदि आप गुणनफल करेंगे आपस में तो ये गुणनफल हमेशा 1 होगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी आप याद रख सकते हैं, अर्थात साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह से आप कॉस और सेक की स्थिति लिख सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या आप यूं भी कह सकते हो कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, या यूं भी कह सकते हो कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है। या फिर इसी तरह से आप टेन के मामले में कह सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। या यूं कह सकते हो कि कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, या दोनों का गुणनफल टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपको स्थितियां याद रखनी है। और देखिए स्थितियां आपके सामने क्या बनती हैं, जैसे ये साइन थीटा आपके लंब बटे कर्ण है, ये कोस थीटा है आधार बटे कर्ण है। जरा एक बार इसमें इसका यदि अपन भाग दें, लंब बटे कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, तो कर्ण और कर्ण तो कट जाएगा और आ जाएगा लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार आप देख रहे हैं, देखिए टेन थीटा बनता है। तो यहां पर है, इसका मतलब यह हुआ कि टेन थीटा का संबंध साइन थीटा और कॉस थीटा से हो गया डायरेक्ट। टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यह भी आप रिजल्ट एक याद रखेंगे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और चूंकि कॉट थीटा इसका व्युत्क्रम होता है टेन थीटा का, तो आप कॉट थीटा भी इसी तरह से लिख सकते हैं,
तथा cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बटे sin थीटा। ये इसका व्युत्क्रम होने के कारण ये हो जाएगा। तो दो परिणाम आपको ये भी याद रखने हैं, साथ के साथ ये सारे के सारे एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड हो जाते हैं। आगे चल करके वैसे अपन इनकी कुछ सर्व समीकरणों के बारे में भी जानेंगे। इन जो त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो आपस में सर्व समीकरण हैं जो काम आती हैं। सर्व समीकरण आप जानते हैं किसे कहते हैं? वो समीकरण जिसमें कि चर राशि जो हो वो चर राशि के जितने भी जो मान उसके संभव हैं उन सभी के लिए जो सही हो, यानी जिस चर राशि में वो समीकरण है उस चर राशि के समस्त मानों के लिए यदि समीकरण सत्य होती है तो फिर उस समीकरण को अपन सर्व समीकरण या आइडेंटिटी कहते हैं। तो वो आइडेंटिटी कहलाती है, अदरवाइज वो इक्वेशन कहलाती है। तो अपन इन त्रिकोणमितीय फलनों के संबंध में तीन जो सर्व समीकरण हैं उनका भी अध्ययन करेंगे आगे चल करके। फिलहाल एक बार आप इन सभी स्थितियों को आप एक बार नोट कर लो, तब अपन आगे उसमें बढ़ेंगे। सबसे पहले अपन ये दो क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहले प्रश्न में आपके त्रिभुज एबीसी दे रखी है जिसमें कोण बी समकोण है। आप इसका एक चित्र बनाएंगे इस तरह से, ये त्रिभुज दिखाएंगे इसमें बी कोण, यहां पर बी कोण दिखाएंगे, ये ए ये सी, जिसमें ए बी आपको ये 24 सेंटीमीटर दी हुई है और बी सी 7 सेंटीमीटर दी है। ये इस तरह से भुजाएं दे रखी हैं। आपको चार मान निकालने हैं, साइन ए कॉस ए, यानी ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात आपको कोण ए के लिए निकालने हैं, और साइन सी और कॉस सी ये दोनों मान आपको कोण सी के लिए निकालने हैं। तो जिस कोण के लिए आप मान निकालो उसमें मैंने आपको बताया था भी कि आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि उस कोण के लिए लंब कौन सी भुजा है, परपेंडिकुलर कौन सी है और आधार यानी बेस कौन सी भुजा है। कारण तो हमेशा फिक्स रहता है 90 के सामने। और आपको जब दो भुजाएं दी हुई हो किसी भी समकोण त्रिभुज में तो तीसरी भुजा आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल सकते हो आसानी से। ये आपने पाइथागोरस प्रमेय पहले पढ़ रखी है। जैसे कि यहां पर ये कोण 90 डिग्री का बी पर है, ये यहां, तो ये AC इसका कर्ण कहलाएगी। और इसमें आप जैसे पहले AC का मान निकालेंगे, AC बराबर √ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस सूत्र से आप पहले AC का मान निकालेंगे। AB आपके जैसे 24 दे रखी है, इसमें ये 24 का वर्ग स्क्वायर और 7 स्क्वायर, ये आ जाएगा 576, 24 का वर्ग और ये 49। आप जब आपको जोड़ेंगे तो ये आएगा √ 625, जिसका वर्गमूल आ जाएगा 25। वर्गमूल ध्यान दीजिएगा, वैसे वर्गमूल अपन धनात्मक ऋणात्मक दोनों चिन्ह होते हैं, चूंकि ये लंबाइयां हैं, लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए केवल आपको पॉजिटिव मान ही लेना है। अब ये निश्चित हो गया कि ये 25 सेंटीमीटर हो गई ये भुजा आपकी। अब तीनों भुजाएं जब त्रिभुज की ज्ञात हो गई तो आप किसी भी कोण के लिए उसमें लंब और आधार निर्धारित करके और संबंधित आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे कोण ए के लिए लंब जो है वो बराबर हो जाएगा BC तथा आधार बराबर हो जाएगा AB, तथा कोण C के लिए लंब बराबर हो जाएगा AB तथा आधार बराबर हो जाएगा BC। ये आपने नोट कर लिया। अब सीधे सीधे जो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे वो आप यहां लागू कर लीजिए। अब साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, एक कोण के लिए लंब आपके जो है इसमें BC निर्धारित किया आपने, और कर्ण तो इसमें फिक्स होगा ही AC, ये आप लिख दो। BC जो है इसमें आपके 7 सेंटीमीटर है और ये आपने 25 अभी ज्ञात किया है, तो 7/25 अनुपात आ जाएगा। cos A ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इस तरह से आधार आपने कोण A के लिए BC इसमें AB निर्धारित किया है,
तो ए बी बटे ए सी, यानी हो जाएगा 24/25। अब सी कोण के लिए जैसे ये दो अनुपात निकालने हैं, तो कोण सी के लिए आप निर्धारित कर चुके हैं कि भाई लंब जो है वो ए बी है और आधार जो है बी सी है। तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, आपने कोण सी के लिए लंब निर्धारित किया हुआ है ए बी, ये हो जाएगा ए बी, कर्ण तो वो होगा ये ए सी, यानी हो जाएगा साइन का मान जो साइन सी का मान आ जाएगा, लंब इसमें ए बी आपकी जो भुजा है वो 24 है, 24/25। और कोस सी के लिए आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आधार जो आपने इस कोण सी के लिए जो निर्धारित किया था वो BC निर्धारित किया था, तो BC बटे AC हो जाएगा, यानी 7/25 हो जाएगा। इस तरह से भुजाएं आप निकाल करके जो कोण आपके लिए उसके लिए निर्धारित करके आप ये संगत जो मान है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह से ये प्रश्न है, जैसे इसमें देखिए आपके P कोण के लिए और R कोण के लिए अलग अलग दोनों स्थितियां चाहिएंगी, तो आप दोनों के लिए पहले लिख लो कि पहले तो ये भुजा ज्ञात करो QR, यहां QR में आपके देखिए कर्ण दिया है, तो कर्ण के वर्ग में से जो भुजा दे रखी है उसका वर्ग घटा दो, यानी 13 स्क्वायर में से 12 स्क्वायर घटाओगे तो ये 169 माइनस 144, ये आएगा 25, इसका वर्गमूल आएगा 5, तो ये भुजा 5 हो जाएगी इस तरह से 5 सेंटीमीटर। ये आपने देख लिया यहां। अब कोण P के लिए, कोण P के लिए लंब जो है वो QR है तथा आधार जो है वो PQ है, और कोण R के लिए लंब है वो PQ है और आधार जो है इस कोण R के लिए वो QR है। ये आप पहले निर्धारित कर लीजिए ताकि इसमें गलती नहीं हो। और अब ये tan P का मान निकालेंगे, tan P बराबर लंब बटे आधार, तो P के लिए लंब जो है आपके QR है, आधार PQ है, यानी QR बटे PQ जो कि बराबर हो जाएगा, ये QR 5 है, PQ जो है वो आपके 12 है, ये मान आ जाएगा tan P का। तथा cot R कोण के लिए देखिए cot जो होता है वो आधार बटे लंब होता है। सबसे पहले आप ये अनुपात लिख लेंगे इस तरह से, कोण R के लिए लंब PQ है, आधार QR है, इसलिए ये QR बटे PQ, QR का मान आपके 5 है और PQ का मान 12 है, ये 5/12 हो जाएगा इस तरह से। और अब आप इसमें ये मान रख दीजिए। अब tan P माइनस cot R इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 बराबर आ जाएगा 0। आप दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझते हुए इनको नोट कर लीजिए। चलिए ये दो क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। इसमें आपके 15 इंटू cot A बराबर 8 ये दे रखा है, यानी A कोण के लिए स्थिति दे रखी है, तो ये निश्चित है कि कोण A त्रिभुज में न्यून कोण होगा। आप एक त्रिभुज का चित्र बना लो इस तरह से, समकोण त्रिभुज का, जिसमें कि A को तो यहां समकोण पे रखना मत, और चाहे कोई भी रख लेना। जैसे मान लो यहां B रख लेते हैं अपन, ये कोण A है, ये मान लीजिए C है, ये स्थिति मिल जाएगी। तो इसमें स्पष्ट है कि ये आपके कर्ण होगा, और चूंकि इस कोण A के लिए आपको मान दे रखे हैं ये यहां पर, इसलिए A कोण के ये सामने की भुजा ये लंब कहलाएगी और ये आधार कहलाएगी, ये वाली भुजा। आप ये निश्चित कर लीजिएगा सबसे पहले प्रश्नानुसार। (15 इंटू cot A इज इक्वल टू 8, इससे cot A का मान आएगा 8/15।
और चूंकि कॉट का मान आप जानते हैं कि आधार बटे लंब होता है, अर्थात आधार बटे लंब बराबर 8/15, अतः आधार इस ए कोण के लिए आधार ये ए बी होगा, आधार ए बी बराबर हो जाएगा 8 और लंब इस ए कोण के लिए लंब BC होगा, ये BC ये बराबर हो जाएगा 15। आधार बटे लंब 8/15, आधार 8 लंब 15। सबसे पहले तो इसमें आप ये तीसरी भुजा कर्ण निकाल लीजिए AC, वही पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर √ AB² + BC², यानी AB आपने 8 ज्ञात किया है, 8² और प्लस ये 15², इनको सरल कर लीजिए, 64 + 225, 15 को वर्ग करेंगे तो ये 225 आएगा, 225 और 64 को जोड़िए तो कुल मिला के 289 हो जाएगा और इसका वर्गमूल आ जाएगा 17, ये AC आ जाएगी। अब देखो आपको मान क्या निकालना है, sin A बराबर लंब बटे कर्ण, यानी A के लिए आपने लंब जैसे निर्धारित कर रखा है कि BC है, BC बटे AC, BC का मान आपने पहले निकाल रखा है, यहां पर BC 15 है, कर्ण अभी आपने निकाला है 17 और sec A निकालना है, तो sec A बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण जो है वो 17 और आधार जो है कोण के लिए ये आपके AB है, AB का मान आप पहले लिख चुके हैं 8, ये 17/8 हो जाएगा। इसी तरह बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात भी आपको निकालने हो, जैसे cos A निकालना हो, इसके अलावा tan A निकालना हो, cosec A निकालना हो, या जो भी कोई आपको पद निकालना हो वो आप निकाल सकते हो इससे। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात के नाप दिए होने पर आप बाकी पांचों के पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज इस तरह से बना करके बची हुई भुजा सबसे पहले ज्ञात कीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, और बाकी जब भुजाएं जब ज्ञात हो जाएं तीनों तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हो। ये प्रश्न है जैसे आपके कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, जहां cos A बराबर cos B ये दे रखा है इन्होंने, तो कोण A बराबर कोण B इस तरह से दिया है। आप यहां पर देखिए स्थिति, जैसे मान लो अपनी त्रिभुज बनाते हैं, ये कोण A और ये कोण B ये न्यून कोण दिखा रखे हैं, इसके मतलब C समकोण है, यहां पर ये 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, तो इस कोण के C के सम्मुख भुजा AB तो कर्ण हो जाएगी, कर्ण यहां AB होगी, ये ध्यान रखिएगा, और बाकी AC और BC ये अलग अलग स्थिति में लंब होंगे। कोण A के लिए देखिए, कोण A के लिए लंब बराबर होगी BC तथा आधार बराबर होगा AC। कोण B के लिए ये कोण B है, इसके लिए लंब होगा AC और आधार जो इसके लिए होगा वो बराबर होगा BC, और कर्ण दोनों के लिए एक ही होगा AB, ये चेंज होगा नहीं। अब ये आप cos A और cos B के मान जो इसमें बराबर दे रखे ये ज्ञात कीजिए। cos A आधार बटे कर्ण, cos A के लिए A कोण के लिए आधार जो है AC है, तो ये AC हो जाएगा, और बटे कर्ण जो है AB है, AB हो जाएगा, तथा cos B बराबर, ये भी वैसे ही आधार बटे कर्ण करोगे, आधार बटे कर्ण। B कोण के लिए जैसा आप निर्धारित कर चुके हैं आधार BC है, ये BC हो जाएगा, और बटे फिर कर्ण तो वो AB है ही है। और प्रश्न में आपको ये दोनों मान बराबर दे रखे हैं, प्रश्नानुसार cos A बराबर cos B, अर्थात
AC बटे AB बराबर BC बटे AB। अब दोनों तरफ देखिए ये एक से ही है, आपस में कट जाएंगे और AC बराबर BC आ जाएगा, अर्थात AC बराबर BC। AC देखिए ये भुजा है और BC ये भुजा है, ये दोनों बराबर अगर हो गई तो इसके मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अतः ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, AC और BC। और आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान लंबाई की भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अतः इन समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होंगे। तो AC के सामने तो आपके B पड़ता है और BC के सामने A पड़ता है, अर्थात कोण A बराबर कोण B। ये रिजल्ट जो है इस तरह से सिद्ध हो जाएगा। उतार लीजिए आप इन दोनों क्वेश्चंस को। ये दो क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहले आपको cos थीटा का मान दिया हुआ है और आपको ये मान निकालने हैं। तो cos थीटा के मान की सहायता से अभी सबसे पहले वैसे ही आप एक त्रिभुज बनाइए। ये इस तरह से मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसमें थीटा को सा एक न्यून कोण ले लेना। ये मान लीजिए थीटा न्यून कोण है, ABC त्रिभुज है ये त्रिभुज। इस थीटा कोण के लिए आपको स्थिति दे रखी है। थीटा कोण के लिए लंब आधार वो सभी निर्धारित कर लो। या मान लीजिए ये B के ऊपर 90 डिग्री का कोण है, तो ये कर्ण हो जाएगा। या थीटा के लिए लंब बराबर AB, आधार बराबर BC तथा कर्ण बराबर AC। अब cos थीटा बराबर 7/8 जो कि बराबर होता है आधार बटे लंब के। अतः आधार बराबर हो जाएगा 7 और लंब जो है वो बराबर हो जाएगा 8। ये आपको आधार पता चल जाएगा थीटा कोण के लिए। ये 7 है, ये 8 है, तो ये भुजा और निकाल लो। अब AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इसका वर्गमूल। ये AB स्क्वायर जो है वो 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, ये 7 का वर्ग 49 हो जाएगा और ये 9 4 13, 6 4 10 11 अंडर रूट 113 आ जाएगा। अब आपको ये मान निकालना है। अब 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप चाहे पहले मान रख करके और तब इनके गुणा कर लो और चाहे सीधे पहले गुणा कर लो। देखिए ये A प्लस बी इंटू A माइनस बी की स्थिति है। आप इस तरह के गुण पहले पढ़ चुके हैं। इस तरह की गुणा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी ये हो जाएगा A का मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर 1 और ये B है साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह नीचे भी ये स्थिति बनेगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और ये अनुपात आप जानते हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा जो है वो लंब बटे कर्ण होगा। आप देख लो इसमें लंब बटे कर्ण क्या आएगा। ये लंब है, कर्ण आपने यहाँ पर निकाला है अंडर रूट 113 निकाल रखा है, तो ये मान रख दीजिए सीधे सीधे इसमें। ये बराबर हो जाएंगे 1 माइनस ये कर्ण थीटा के लिए लंब 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर और ये 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ये आप इस तरह से मान रख करके इनको सरल कर लीजिए। ये 64 बटे 113 हो जाएगा। यहां पर थोड़ा अपन सरल कर देते हैं इसको। बराबर 1 माइनस 64 बटे 113 और ये 1 माइनस
49/113, क्योंकि ये वर्गमूल हट जाएगा वर्ग करने से, दोनों जगह से लघुत्तम 113 आएगा, यहां भी 113 आएगा। इस लघुत्तम से जब आप इसे सरल करेंगे तो 113 माइनस 64/113 और बटे 113 माइनस 49/113, ये तो कट जाएंगे। 113 में से 64 घटा दो तो 36 और 13 49, तो यहां बचेगा, और ये 49 घटाओगे तो ये 64 बच जाएगा। ये स्थिति मिलेगी 49/64। आपको कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। कोट स्क्वायर थीटा सीधा यहीं से निकाल लो। देखो आपको कोट थीटा का मान दिया है 7/8 का वर्ग, ये हो जाएगा 49/64। वैसे ये दोनों मान बराबर हो जाएंगे। अगर आपसे ये भी करवाया जाएगा कि आप इन दोनों को सिद्ध कीजिए कि बराबर है या नहीं है, तो ये बराबर है, ये भी आप सिद्ध कर सकते हो। बिल्कुल ऐसी स्थिति इस प्रश्न में है आपके, जैसे ये त्रिभुज है मान लीजिए, यहां पर इसमें ए कोण के लिए आपको मान दिए, इसलिए ए कोण को आप इसमें न्यून कोण ले लेना। ये ए मान लो बी समकोण है और ये सी, तो इसमें ये कर्ण हो जाएगा ये वाली भुजा, और वही कोट ए का मान दिया है। यहां कोट ए बनेगा 4/3, कि 3 का जब भाग दोगे इसमें तो 4/3 आ जाएगा। इसके मतलब ये आधार और ये लंब, आधार बटे लंब, और आधार देख लो इसके लिए ए कोण के लिए कौन सा होगा, ए बी, और लंब जो है इसके लिए होगा बी सी। अर्थात ए बी बराबर आ जाएगा 4 और बी सी बराबर आ जाएगा 3। अब ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जो कि 25 होकर के वर्गमूल 5 आएगा। ये भुजा 5 बन जाएगी। ये आपके जो है ए बी 4 है और बी सी 3 है। और अब देख लो आपको क्या निकालना है। अब 1 माइनस tan स्क्वायर ए, हालांकि वैसे अपन ये निकाल लिया है, इसमें तो जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, लेकिन यहां जरूरत पड़ेगी आपको इन भुजाओं की। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। पहले तो ये मान देखो क्या होगा। tan ए आप जानते हैं कि कोट का विपरीत होता है, व्युत्क्रम, यानी 1/कोट स्क्वायर ए हो जाएगा यार। तो कोट ए का जो मान आपने निकाला है उसका व्युत्क्रम करके रख दो tan ए की जगह पर, क्योंकि ये व्युत्क्रम राशियां होती है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 9/16, और ये 1 प्लस 9/16। ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16, 16 माइनस 9/16, और ये 16 प्लस 9/16। ये 16 में से 9 जाएंगे, ये 7 बचेंगे, और इधर ये 16 और 2 25 हो जाएंगे। ये 16 कट जाएगा। ये तो इसके बाएं पक्ष का मान आ जाएगा। दाएं पक्ष में देखिए आपको कौन सी स्थिति है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। पुनः कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए जो है आपके आधार बटे कर्ण होगा, और आधार आप इसमें निकाल चुके, आधार ए बी है, तो ए बी बटे ए सी का स्क्वायर, और माइनस ये लंब होगा आपके, साइन जो है वो लंब होगा, और लंब का मान आप निकाल चुके हैं कि बी सी है, बी सी बटे ए सी होल स्क्वायर। ये मान रखिए, ए बी का मान 4, बी सी का मान 3, 4 ए सी का मान जो है वो आप निकाल चुके हैं 5, 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर बराबर 16/25 माइनस 9/25, यानी कुल मिला के 7/25 आ जाएगा। और यही मान आपका यहां आया था। तो रिजल्ट ये हो जाएगा कि ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं। ये परिणाम निकल जाएगा। इससे आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। ये एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इसमें आपको एक त्रिभुज दे रखा है ABC, जिसका कोण B समकोण है। अपन एक चित्र बनाते हैं यहां इस तरह से। B पर ये समकोण है, या ये 90 डिग्री। इसको A ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं। तो आप देखिए, इसमें आपको जो रिजल्ट निकालना है वो कुल मिलाकर के
ए सी दोनों कोणों के लिए स्थितियां हैं, लेकिन जो आपको परिणाम पहले दे रखा वो कोण ए के लिए है। तो आप दोनों कोणों के लिए पहले आधार और लंब ये निर्धारित कीजिए कि क्या होंगे। कर्ण जो है वो हमेशा बनेगा AC, ये कर्ण AC है, ये नहीं बदलेगा बिल्कुल भी। कोण A के लिए लंब, इस कोण A के लिए लंब BC है, आधार बराबर AB। कोण C के लिए लंब बराबर AB, आधार बराबर BC। ये सबसे पहले निर्धारित कर लीजिएगा आप कोणों के लिए। कोण A और C के लिए ये स्थितियां हो गई हैं। अब आपको जो रिजल्ट दिया वो लेकर के चलिए। सबसे पहले प्रश्नानुसार tan A इक्वल टू 1/√3 और ये बराबर होता है लंब बटे आधार। और चूंकि ये ए कोण का मामला है, ए कोण के लिए लंब देख लीजिए आपके BC है, ये BC और बटे आधार जो है वो AB है, ये AB हो जाएगा BC बटे AB। इसका मतलब BC का मान 1 और AB का मान √3 हो जाएगा। BC बराबर 1, AB बराबर √3। वैसे एक बात मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि इस तरह से मैंने सभी प्रश्नों में किया है। ये इसके साथ में कोई अज्ञात राशि जैसे K या लैम्डा लगा करके भी लोग लिखते हैं। जैसे कि हम आज इस प्रश्न में बता दूं, वो सारे प्रश्नों के लिए बात लागू हो जाएगी। आप जब ये भुजा लिखते हैं इस तरह से, तो जैसे 1 या √3 इस तरह से, तो 1 के √3 के इस तरह भी लिख सकते हैं आप इसको, ताकि ये कहते हैं भाई ये अनुपात है तो के और के तो आपस में कट जाएगा। लेकिन मैंने उस के का प्रयोग नहीं किया है, डायरेक्ट ही आपको बताया है। आप भी डायरेक्ट इस तरह से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको इसमें के लगाने की, लैम्डा लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लगाना चाहो आपकी मर्जी, आप लगा भी सकते हो। इस क्वेश्चन में मैं आपको ये स्थिति बता देता हूं कि चाहो तो आप वो काम भी कर सकते हो इसमें। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, मैं आपको करके बता देता हूं। ये 1 के मान लीजिए और ये 3 के इस तरह से। और बाकी जो क्वेश्चन अपने सॉल्व किए थे इससे पहले, आप उनमें भी चाहो तो इसका प्रयोग कर सकते हो कि भुजाओं के आगे ये के लगा करके। और इसकी सहायता से अब आपके जो ये कर्ण है ये निर्धारित कर लीजिए। अब AC बराबर √BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी BC 1 के इसका वर्ग के स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर। ये कुल मिलाकर के आएगा 4 के स्क्वायर और इसका वर्गमूल जब आप लोगे तो 2 के आ जाएगा। इससे आप ये मान निकाल लीजिए जो आपको A के रूप में पहले दिए हैं वो तो निकाल लो। अब साइन A बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब A कोण के लिए आप निर्धारित कर चुके हैं BC है और कर्ण जो है AC है ही है, तो BC बटे AC। तो ये BC आपने जो भुजा यहां पर रखी थी वो 1 के थी और AC भुजा जो आपने अभी अभी निकाली है 2 के आई है। तो देखिए यहां से वो कट करके 1/2 सीधा आ जाएगा ये। तो आपके के जो आप लोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लें तो भी ठीक है, नहीं लोगे तो भी ठीक है। और cos A का जो मान है, cos A आधार बटे कर्ण होगा। आधार आप कोण के लिए निकाल चुके हैं AB बटे AC, और AB भुजा जो आपकी √3 के है और ये 2 के है, ये आ जाएगा √3/2। ये तो A कोण के लिए आपकी स्थितियां हैं। आपको साइन C के लिए cos C के मान भी चाहिएंगे, तो आप इस C कोण के लिए भी निर्धारित कर लीजिए। पुनः कोण C के लिए
लंब देखिए, लंब बराबर ए बी तथा आधार बराबर बी सी। ये मान तो खैर आप पहले निकाल ही चुके हैं, ये यहां पर निकाल चुके थे आप। बी सी जैसे आपने ये 1 के लिया था, ए बी जो है √3 के लिया था, कारण ये आपका निश्चित था ही पहले 2 के। आप इस रूप में चाहो तो यहाँ इनको नोट भी कर सकते हो, ये 2 के, ये आपके बी सी जो है वो 1 के, और जो ए बी है ये √3 के। ये तो इसके लिए आपके लंब और ये ए बी और आधार ए सी है, इसमें सी कोण के लिए आप निकालिए। अतः साइन सी बराबर ए बी बटे ए सी। ए बी जो है आपके √3 के है और बटे ये 2 के है, ये √3 बटे 2 आ जाएगा। और कॉस सी जो है वो बी सी बटे ए सी, यानी 1 के बटे 2 के, ये 1 बटे 2 आ जाएगा। तो ये के का प्रयोग करके भी आप लिख सकते हो, बिना के का प्रयोग करके लिखो तो भी आपका प्रश्न सही होगा, या नहीं कि वो गलत माना जाएगा। अब आप इन रिजल्ट्स पे लीजिए। अब नंबर 1, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इज इक्वल टू, साइन ए का मान आप निकाल चुके हैं पहले, ये 1/2, और कॉस ए का मान निकाल चुके हैं √3/2। 1/2 कॉस सी का मान यहां निकाला है आपने 1/2, और प्लस कॉस ए का मान ये निकाला था √3/2, और साइन सी का मान ये √3/2 निकाला है, ये गुणा 1/4 हो जाएगी, प्लस ये जो गुणनफल है ये 3/4 हो जाएगा, कुल मिला के 1 आ जाएगा। और दूसरा जो परिणाम है वो है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी इज इक्वल टू कॉस ए का मान √3/2 और कॉस सी का मान जो आपने निकाला था, ये अभी यहां पर निकाला था 1/2, और प्लस साइन माइनस साइन ए का मान 1/2 निकाला था आपने, और गुणा में जो है वो साइन सी है, साइन सी का मान ये यहां निकाला था √3/2। ये गुणनफल ये आपके √3/4 हो जाएगा, और ये भी √3/4 हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 0। आप इन क्वेश्चंस को भी नोट कर लीजिए। तो ये आपके जो त्रिकोणमितीय फलन का आपस में पारस्परिक संबंध वगैरह थे, उनके हिसाब से सारे क्वेश्चन आप एक त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात होने पर, या त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं ज्ञात होने पर तीसरी भुजा ज्ञात करके, और आप सभी त्रिकोणमितीय फलनों का मान इस तरह से निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा उसमें अपन आगे इन प्रश्नों को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।